से कि हिंदुस्तान ने उन्हें उनकी औकात बताई कि आपकी रियल औकात क्या है। आप पाकिस्तान से जीत के अपने आप को जो समझ रहे हो ना, आपकी औकात रियल ये है। हिंदुस्तान से जीत रहे हो 35 स्कोर और 4 विकेट इंग्लैंड को गिराया। आप ये देखेंगे वर्सेस इंग्लैंड, भाई इंडिया ने नामुमकिन को मुमकिन करके दिखा दिया। भाई कौन सोच सकता था कि भाई 35 रन को इंडिया जो है वो सेव कर सकती है और भाई इंग्लैंड के छक्के छुड़ा सकती है और इंग्लैंड को ऐसे जलीलो ख्वार ओवल के ग्राउंड के अंदर दफन कर सकती है। भाई कोई यकीन नहीं आ रहा हमें, जिस तरह की परफॉर्मेंस सिराज ने दी है, जिस तरह की कृष्णा ने दी है, भाई फट्टे चुक्के रख दिए। भाई हिंदुस्तान ने उन्होंने अगर महेंद्र सिंह धोनी कितनी बड़ी क्लास हुए हैं, कितना बड़ा नाम हुआ है कि महेंद्र सिंह धोनी का, तो धोनी जब परफॉर्मेंस नहीं ना करते थे तो धोनी को भी बाहर बिठा के उनकी जगह पे दूसरा हैरी ब्रूक और जॉय रूट की सेंचुरी भी लगी है, उसके बावजूद फिर इंग्लैंड पाँव में आगे गिरता है। इंग्लैंड के पास कोई रास्ता नहीं होता भागने का। सिराज ने जैसे ही अपना पहला स्पेल डाला, पहला ओवर डाला, उसके अंदर ही विकेट निकाली है, दूसरा ओवर डाला उसके अंदर विकेट निकाली है। इवन कि आज मेरे ख्याल में एम्पायर बहुत कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे कि एम्पायर स्कोर में भी आउट हुए हैं। लाइक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय मोहम्मद सिराज। कृष्णा को स्कोर पड़ा, लेकिन कृष्णा ने क्या कॉम्बो बनाया सिराज का, क्या अटैक किया, आज के दिन में काशदीप को बॉल बनाने का मौका ही नहीं दिया। कमाल करके रख दिया। जिस तरह की इंडिया ने बैटिंग की थी, जिस तरह की इंडिया ने बॉलिंग की थी, एक टाइम में लग रहा था कि भाई इंग्लैंड जो है वो वन साइडेड मैच ले गया, लेकिन वहां से जो है वो मैच को कमबैक करना ये सिर्फ इंडिया करके दिखा सकती है। मानना पड़ेगा कि भाई इंडिया कोई इस टाइम इंडिया का कोई मुकाबला नहीं, दुनिया का भाई हो रहा चल रहा है इस टाइम इंडिया का पाकिस्तानी फार्म से बाहर। इंडिया वर्सेस टेस्ट मैच, पहले टेस्ट मैच में खूब पुंगी बजाई भारत ने, कह लें कि बंगालियों की ऐसा तिगनी का नाच नचाया कि बेचारे सोचते रह गए। और तो हम दो भाई, दोनों दबाई, दोनों आएंगे, एक हिंदू होगा एक मुस्लिम होगा, हिंदू मुस्लिम भाई भाई उठ के आएंगे और फट्टे उड़ा के ले जाएंगे और इंग्लैंड को उनके घर के अंदर जाके ऐसे नाक से लकीरें निकलवाना, मेरे ख्याल में ये इंडिया के बॉलर्स, इंडिया के बैट्समैन कर सकते हैं। आप देखें सीरीज कहां से स्टार्ट हुई, सेंचुरी वहां से आई, बुमराह का 5 आया, उसके बाद दूसरे मैच में सिराज के 5 आया, उसके बाद 6 विकेटें आई काशदीप की। आप देखें परफॉर्मेंस थ्रू आउट द सीरीज देखे ना, तो जैसी सीरीज स्टार्ट हुई थी वैसी ही सीरीज खत्म हुई है। सीरीज खत्म होने पे क्या कहेंगे कि बंगालियों की तो बड़ी बड़ी हम लोगों ने कह लें कि सुनी थी कि हम इंडिया को निस्तो नाबूद कर देंगे, हम उनके प्लेयर्स की बैंड बजाएंगे, बुमराह क्या है, अश्विन क्या है, और यहाँ पर तो वो खुद ही बेचारे पिस के चले गए हैं। दोस्तों इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, भाई इंडिया की टीम ने क्या परफॉर्मेंस की है। मोहम्मद सिराज की बात करें तो भाई 35 रन 4 विकेट, बंदे ने लाजवाब परफॉर्मेंस दी है। भाई बुमराह नहीं है तो क्या हुआ, मोहम्मद सिराज जैसे बॉलर हैं, कृष्णा जैसे बॉलर हैं जिन्होंने 4 विकेट लिए, क्या कमाल की पारी खेली है। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। भाई इंग्लैंड की बात करें, इंग्लैंड ये कहता था कि क्रिकेट हमने ही बनाया, लेकिन इंडिया ने बता दिया क्रिकेट तुम्हारे बाप का नहीं है, क्रिकेट तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है कि तुमने बनाया तो तुम ही जीतोगे। इंडिया की टीम ने बता दिया कि इंडिया में जो यंग खिलाड़ी हैं भाई उन्होंने उनकी परफॉर्मेंस लाजवाब थी। और इस पर पाकिस्तान क्या कहते हैं आप कर सका। मोहम्मद सिराज की बात करेंगे 5 विकेट, कृष्णा की बात करेंगे 4 विकेट, 2 बंदे पहली इनिंग में भी 8 विकेट लेके गए, सेकंड इनिंग में 9 विकेट लेके गए और इंग्लैंड को घर में घुस के बताया कि भाई बेसबॉल जो है खत्म हो चुका है, बेसबॉल ड्रस्ट हो चुका है, बेसबॉल तबाह बर्बाद हो चुका है। और उनको तबाह बर्बाद किया किसने, यंग इंडियन ने। 25 साल का कैप्टन शुभमन गिल ओवल में उतरता है और भाई तबाहियां उतार देता है विकेटों वाली। इंग्लैंड पल्ले भाई पाँव में गिर जाता है, कभी बेन स्टोक्स के हाथ मिलाता है, कभी भाई आगे क्रिस वोक्स का हाथ टूट जाता है, कभी बुरी की बुरी इंग्लैंड टीम टूट जाती है। पाकिस्तान पब्लिक से पूछेंगे कि इंग्लैंड भाई बड़ी बड़ी बातें करने वाले आज क्यों नहीं चल पाए, आज इंग्लैंड की कैसी उन्होंने खटिया गुल किया, आज इंग्लैंड माफिया मांगता नजर आया। सर क्या कहते हैं, जैसी तबाही आज फेरी है। देखिए मैं सबसे पहले कहूँगा, आपने बात की है मियां मैजिशियन की, आपने बात की है डीएसपी सिराज की, आपने बात की है मैच फिनिशर की, आपने बात की है मैच चेंजर की, आपने बात की है द वन ओनली वन मैन आर्मी मोहम्मद सिराज, द बैकबोन ऑफ टीम इंडिया आफ्टर जसप्रीत बुमराह। मैं ये बात करूंगा, देखिए कल मोहम्मद सिराज की बॉलिंग बहुत शानदार है, वो इतना डिसअपॉइंट था, लेकिन आज उसने कैसा कमबैक किया, उसने रिवेंज लेके दिखाया कि 35 स्कोर ऐसा सेव करना कि यार फिर भी अब 7 रन से जीत रहे हो। 35 स्कोर और 4 विकेट इंग्लैंड को गिराया। आप ये देखें कि हैरी ब्रूक और जॉय रूट की सेंचुरी भी लगी है, उसके बावजूद फिर इंग्लैंड पाँव में आगे गिरता है। इंग्लैंड के पास कोई रास्ता नहीं होता भागने का। सिराज ने जैसे ही अपना पहला स्पेल डाला, पहला ओवर डाला, उसके अंदर ही विकेट निकाली है, दूसरा ओवर डाला उसके अंदर विकेट निकाली है। इवन कि आज मेरे ख्याल में एम्पायर बहुत कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे कि एम्पायर स्कोर में भी आउट हुए हैं। लाइक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय मोहम्मद सिराज। कृष्णा को स्कोर पड़ा, लेकिन कृष्णा ने क्या कॉम्बो बनाया सिराज का, क्या अटैक किया, आज के दिन में काशदीप को बॉल बनाने का मौका ही नहीं दिया। तो हम दो भाई, दोनों दबाई, दोनों आएंगे, एक हिंदू होगा एक मुस्लिम होगा, हिंदू मुस्लिम भाई भाई उठ
उठ के आएंगे और combo लगा है? फट्टे उड़ा के लेके जाएंगे और इंग्लैंड को उनके घर के अंदर जाके ऐसे नाक किसे लकीरें निकलवाना, मेरे ख्याल में ये इंडिया में हिंदू मुस्लिम नहीं होता भाई, परफॉर्मेंस सीरीज पे कहाँ स्टार्ट हुई, मिलती है सेंचुरी जो वहां से मिलता है। बुमराह का 5 आया, उसके बाद दूसरे मैच में सिराज के 5 आया, उसके बाद 6 विकेटें आई काशदीप की। आप देखें परफॉर्मेंस थ्रू आउट द सीरीज देखे ना, तो जैसे ही सीरीज स्टार्ट हुई थी वैसे ही सीरीज खत्म हुई है। सीरीज खत्म होने पे फिर जायसवाल की सेंचुरी है, सीरीज खत्म होने फिर सिराज का 5 आया, सीरीज खत्म होने फिर कृष्णा ने 4 विकेट निकाली है। लाइक क्या कमाल तो की इंग्लैंड 35 स्कोर भाई, बातें कितनी बड़ी बड़ी, बेसबॉल, बेन स्टोक, हैरी ब्रूक, बैंडक, लड़ाइयां करवा लो, खेला नहीं जाता। आप देखें स्लेजिंग होती है, फिर स्लेजिंग तो बहुत करते हैं। कल आकाशदीप ने बेंडकर को आउट करने के बाद स्लेजिंग की, उसके बाद उसके कंधे पे ऐसे रख के निकल पड़ा। सोशल मीडिया बहुत ही स्क्रॉलिंग हो रही है, बहुत ही उसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि यार तेरी टीम वहां पे थी, तू वहां मामे के साथ जा रहा था। लेकिन आप ये देखें कि अगले ने चपेर भी मार दी और साफ भी कर दिया। मेरे ख्याल में जो प्योर स्लेजिंग है वो इसी से करते हैं कि आप अगले को नाक से लकीर भी निकलवा दो और अगले को कवर भी कर दो। आज बेसबॉल को जो चीज देखने को मिली है, मेरे ख्याल में उनके घर के अंदर बैठी हुई थी, 35 उनके घर के अंदर बैठ के ओवल के स्टेडियम में पायनियर ऑफ क्रिकेट्स को नाक से लकीरें निकलवाना, उनके फट्टे उखाड़ के फेंक देना, उनकी किल्लियां उड़ा देना। मेरे ख्याल में ये यंगस्टर का आपने बात की है, 25 साल का यंगस्टर कैप्टन है। मेरे ख्याल में उसका जो इस टाइम एक्सपीरियंस ऑन फील्ड चल रहा है वो विराट कोहली के बराबर चल रहा है। मैं लाइव स्ट्रीमिंग देता भाई सुमन गिल की परफॉर्मेंस भी लाजवाब है, कैप्टन है, ऑन फील्ड आउटस्टैंडिंग थी। आप देखिए कृष्णा को जिमी ओवर्टन ने बैक टू बैक चौके लगाए हैं, उसके बाद कैसे उन्होंने फील्ड चेंज किया है, कैसे उन्होंने फील्ड ओपन क्लोज किया है। 27 स्कोर रह गए थे जब 4 विकेट पड़े, 27 नहीं बनने दिए। यही आप ये देखे, उसमें से 20 स्कोर बना, 7 स्कोर पीछे था और इंग्लैंड मैच अपने नाम कर गया। मेरे ख्याल में ये बेस्ट विक्ट्री इन द हिस्ट्री लिखी जानी चाहिए कि इंग्लैंड 296 एवर विन पे गई, ग्रेटेस्ट एवर विन गई है, हाईएस्ट हिस्टोरिकल विन है। सब कुछ कह दें, मैं कहता हूं सारे जितने नाम आते हैं सारा कुछ कह दें। मेरे ख्याल में आप देखिए 296 हाईएस्ट चेज के बाद इंग्लैंड 374 चेज करने जा रहा था, लेकिन अब नहीं हर दफा मजाक नहीं बनाना। अब इस टीम में नहीं लिखा जाएगा कि इंग्लैंड ने ये भी चेज किया हुआ है। अब ये लिखा जाएगा कि इंडिया के बॉलर्स आए, 2 बॉलर्स उतरे मैदान में, दोनों ने 35-34 रन सेव करके चले गए। और इतनी फास्ट क्रिकेट के दौरान जहां पे आपके जो ऑलराउंडर है वो आके हिटिंग ही करनी है, डिफेंसिव नहीं खेल रहे कि यार पूरा दिन भर हम डिफेंस कर लें, सिंगल करके स्कोर कर लें। ये अकल नहीं आपने इस्तेमाल की। बेसबॉल हो गए, गाढ़े हो गए, आपके पास अकल यहाँ और चलेगा तो सिर्फ इंडिया। मैं कहता हूँ क्रिकेट के अंदर दिमाग की जरूरत है। आपने देखिए इतना नहीं दिमाग लगाया, 4 विकेट हमारे पास है कि हम सिंगल करके 35 ओवर में एक ओवर में प्रेशर था सामने, एक ओवर में एक स्कोर भी करना, 35 ओवर में मैच जीतेंगे। लेकिन आपने बस मारने हो गए और मारने के बाद देखे मैजिशियन सिराज ने, डीएसपी सिराज ने आप सबको जेल में बंद करके रख दिया। सर सिराज के 9 विकेट मैच में, कृष्णा के 8 विकेट मैच में भाई 2 लड़के नहीं इनसे पकड़े गए। ये बातें करते थे कि बुमराह नहीं हम जीतेंगे, कुलदीप नहीं खिलाया, अर्शदीप नहीं खिलाया हम जीतेंगे, लेकिन भाई 2 बंदों ने देखे। मैं आपको बताता हूँ बुमराह, जसप्रीत बुमराह जो है नो डाउट अकी बॉलर है इंडिया के लिए इन ऑल फॉर्मेट्स। आप उसको वो रिटायर्ड भी हो जाए ना तब भी वो लेजेंड ही है। बट आप ये एक चीज का एस्टीमेट करें, सिराज और जो सिराज बॉलर है, शमी के बाद एक सिराज निकला जो कि किसी को भी टक्कर दे सकता है, टक्कर दे सकता है भाई। ना आप देखें कि विराट कोहली के बाद विराट कोहली स्लेजिंग करता तो मैच जीत के दिखाता, उसके बाद सिराज स्लेजिंग करता तो मैच जीत के दिखाता है। आप ये देखें कल के दिन के अंदर, चौथे दिन में जो जो चीजें हुई देखने को मिली, स्लेजिंग हुई, कैच ड्रॉप हुआ, उसके बाद विकेट जो निकली, उसके से 2 सेंचुरियां लगी, उसके बाद सिराज ने कहा एक स्पेल मैजिशियन वाला मेरा चलेगा, आप सब गाड़ोगे, और वही हुआ 5वें दिन। दोस्तों ये बातें बिल्कुल सच है भाई। इंडिया का ओरा चलता है, इंडिया कभी प्रेशर दे देती है, कभी ले लेती है, लेकिन इंडिया ज़्यादातर प्रेशर टीमों को देती है। दोस्तों हम बात करें भाई मोहम्मद सिराज की, इस बंदे के 5 विकेट है इस मैच में, और बात करें भाई कृष्णा की, बात करें 4 विकेट लिए इस बंदे ने, कमाल की परफॉर्मेंस की है भाई। चेज नहीं करने दिया इंग्लैंड को। इंग्लैंड जो कहती थी कि ना क्रिकेट हमने बनाया है, उनको बता दिया कि भाई हमारा ओरा चलता है। ये सोच रहे थे रोहित शर्मा नहीं है, विराट कोहली ने रिटायरमेंट ले लिया, इन सब लोगों ने रिटायरमेंट ले लिया और कुछ खिलाड़ी खेल नहीं रहे, मोहम्मद शमी भी नहीं है, इनको हराना आसान है। लेकिन बता दिया भाई इंडिया का यंग टैलेंट। और सुमन गिल की बात करें भाई, इसकी कप्तानी में लाजवाब परफॉर्मेंस दी है, उनको बता दिया कि हम कितने भी खिलाड़ियों सब पे भारी हैं। 2 खिलाड़ियों ने आज बता दिया बॉलिंग के दौरान कि हम 2 ही सब पे भारी हैं। और ये वीडियो देखकर आपकी क्या राय, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। हम मिलते हैं आपको कोई और नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।